अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ऑनलाइन सेल करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी गलती से बचाना चाहता हूं जो मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही कर देते हैं। और पता है वो गलती क्या है? और प्रोडक्ट्स को खरीद लेना, डिजाइन्स ऐड कर लेना, रोज और कंटेंट पोस्ट करना और सीधा फेसबुक और इंस्टा के ऊपर एड्स चला देना। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एक ज्वेलरी बिजनेस के पास ना बहुत अच्छी कलेक्शन हो सकती है, उसके प्राइसेस अच्छे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, और फिर भी उसके रेगुलर ऑर्डर्स नहीं आएंगे। पता है क्यों? ये ऑनलाइन कस्टमर ना सिर्फ ज्वेलरी नहीं खरीद रही होती है, वो सर्टेनिटी खरीद रही होती है। उसको ये जानने की क्या वो ज्वेलरी का पीस उसके ऊपर अच्छा लगेगा, क्या रियल लाइफ में ज्वेलरी इतनी प्रीमियम दिखाई देगी। उसको ये नहीं पता कि इस पेज पे वो ट्रस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्या प्रोडक्ट्स का टाइम पे डिलीवर होगा कि नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये ज्वेलरी उस प्राइस की वर्थ इट है भी जो उससे मांगा जा रहा है। इस वीडियो के अंदर आपको एक्जैक्टली प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। एक 4 स्टेप का सिस्टम बताऊंगा, चाहे आप घर से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी सेल कर रहे हो, या आपके पास स्टॉक पड़ा है लेकिन प्रेडिक्टेबल आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे। और इस सिस्टम में जो लास्ट पार्ट है सबसे डेंजरस है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पे ना मोस्ट ऑफ द सेलर्स बिजनेस रेडी होने से पहले एड्स पे पैसे डालते हैं। सबसे पहले लोग पता है क्या है? मोस्ट ज्वेलरी सेलर्स अगर आप पूछोगे ना कि आपका कस्टमर कौन है, तो पता है वो क्या बोलते हैं? वुमेन। तो खैर वुमेन आपका टारगेट कस्टमर नहीं है, वुमेन तो आधी पॉपुलेशन है। अब आप एक बारी को स्क्रीन को देखें, देखो ये एक मिनिमल पेंडेंट है जो कि एक वर्किंग वुमेन ऑफिस में पहन सकती है। ये दूसरा वाला देखो, एक हैवी स्टेटमेंट सेट है जो कोई वेडिंग फंक्शन में पहनेगा, और तीसरा एक ट्रेंडी पेयर ऑफ इयररिंग्स है जो इवनिंग आउटिंग या पार्टी के लिए यूज हो सकता है। तीनों ज्वेलरी के पीस हैं, लेकिन तीनों के कस्टमर्स अलग हैं, पहनने का ओकेजन अलग है, प्राइस एक्सपेक्टेशन अलग है, इनका कंटेंट भी अलग होगा और बाय करने का रीजन भी अलग होगा। इसलिए लोगो बनाने से पहले, वेबसाइट को फाइनल करने से पहले, एड्स चलाने से पहले आपके पास ना 3 क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। हु इज शी, वो ज्वेलरी कब पहनेगी, और उस कस्टमर के लिए कौन सा प्राइस नेचुरल फील करता है। मैं इसको बोलता हूं बायर ओकेजन प्राइस ट्रायंगल। हु, व्हेन, एट व्हाट प्राइस। देखो अगर आप बोलते हो ना कि यार मैं वुमेन के लिए ज्वेलरी सेल करता हूं, तो उससे आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि मैं वर्किंग वुमेन के लिए एलिगेंट ऑफिस रेडी ज्वेलरी सेल करता हूं जो उन्हें पॉलिश लुक दे बिना बहुत हैवी लगे, अब चीजें क्लियर होने लगती हैं। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट आपको कौन सा सोर्स करना है, फोटोग्राफी कैसे करनी है, मॉडल कैसी होनी चाहिए, कंटेंट किस टॉपिक बनाना है, और कस्टमर से किस लैंग्वेज में आपको बात करनी है। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, द फास्टेस्ट वे टू मेक योर ज्वेलरी बिजनेस लुक बिगर is often to make your customers size smaller। अब देखो पहले आपको क्लियर कस्टमर ढूंढना है, लेकिन देखो यहां पे एक और प्रॉब्लम आती है कि सही कस्टमर को चूज करने के बाद भी ना सही प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। इमेजिन कीजिए आपने 1500 या 2000 रुपए की ब्यूटीफुल ज्वेलरी सोर्स करी, रियल लाइफ में वो जेन्युइनली प्रीमियम दिखती है, लेकिन ऑनलाइन में वही प्रोडक्ट 499 में लग सकता है। प्रोडक्ट चीप नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन ने उसकी वैल्यू को खत्म कर दिया। अब देखिए जब ऑफलाइन स्टोर में बात करते हैं ना हम, तो जब कस्टमर आता है वो उसको टच कर सकता है, वो उसको ट्राई कर सकता है, उसकी शाइन को वो देख सकता है, उसका रियल साइज समझ सकता है, लेकिन वहां पे आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी प्रेजेंटेशन को पूरा काम करना पड़ेगा। तो कस्टमर को ना 4 तरह की विजुअल सर्टेनिटी चाहिए। पहला, क्लीन क्लोजअप, ताकि डिटेल्स को उसको वो क्लियरली देख पाए। नंबर 2, आपने पहना हुआ शॉट आपको वहां पे डालता कि रियल साइज को समझ में। नंबर 3, शॉर्ट मूवमेंट वीडियो, ताकि शाइन, रिफ्लेक्शन और उसको मूवमेंट समझ में। नंबर 4 इज स्टाइलिंग शॉट, ताकि कस्टमर इमेजिन कर सके कि वो इस ज्वेलरी के ना साथ किस तरह से खुद को पेयर करेगा, कौन से आउटफिट के साथ वहां पे मैच करेगा। और जो चीज फोटो नहीं बता सकते वो इंफॉर्मेशन को बताने, जैसे कि मटेरियल क्या है, साइज क्या है, पैकेज में क्या मिलेगा, इसकी केयर किस तरह से करनी है, डिस्पैच कब होगा, और अगर प्रॉब्लम आई तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ये कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, देखो ये सेल्स का पार्ट होता है। ऑनलाइन बिजनेस में ना हर एक अनआंसर्ड जो क्वेश्चन होता है ना, वो कस्टमर को एक रीजन देता है कि वो आपका ब्रांड छोड़ के चल जाएगा, आपके पैसे चल जाएगा। चलो एक सेम प्रोडक्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 सेलर्स हैं, दोनों के पास सेम सप्लायर के सेम इयरिंग्स हैं। सेलर क्या करता है, सप्लायर की फोटो उठाता है, कैप्शन लिखता है ब्यूटीफुल इयरिंग्स 999 रुपीज एंड डीएम टू ऑर्डर, बस। वहीं पे सेलर भी क्या करता है, सेम इयरिंग्स को रियल पर्सन पे शोकेस करता है, उसका क्लोजअप शॉट दिखाता है, बैकलॉक दिखाता है, रियल साइज दिखाता है, और मूवमेंट वीडियो को भी दिखाता है, और एक आउटफिट के साथ ना उसको स्टाइल करके भी दिखाता है। अब प्रोडक्ट सेम है, देखो मार्केट सेम है, लेकिन कस्टमर अब ना सिर्फ इयरिंग्स कंपेयर नहीं कर रहा, वो कॉन्फिडेंस के साथ ना उस चीज को कंपेयर कर पा रही है। और ऑनलाइन में ना कॉन्फिडेंस कन्वर्ट करता है। अब अगर आपको लग रहा हो कि यार ठीक है फोटोज और वीडियोस इंप्रूव कर लेंगे फिर मेरी सेल्स आ जाएंगी, मे बी, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। पता है कस्टमर ना प्रोडक्ट पसंद करने के बाद कहां पे जाती है? सोचो, बहुत सारे ज्वेलरी बिजनेस एक अच्छी रील बनाते हैं, कस्टमर इंटरेस्टेड होती है, फिर उसे आपकी प्रोफाइल ओपन करनी पड़ती है, वहां पे वो प्रोडक्ट सर्च करना पड़ता है, और प्राइस के लिए आपको डीएम करना पड़ता है, और उसके बाद
आपके रिप्लाई को उसको वेट करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है, एड्रेस सेपरेटली देना पड़ता है और उसको पेमेंट प्रोसेस भी समझना पड़ता है। और हर एक्स्ट्रा स्टेप के साथ ना डाउट को एंटर होने का ना और टाइम मिलता है। इसलिए आपको ना एक सिंपल कस्टमर पाथ बनाना है, डिस्कवरी, डिसीजन और परचेज। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है जो कि आपके बिजनेस के अंदर होना मैंडेटरी है। देखो, डिस्कवरी हो सकती है इंस्टाग्राम कंटेंट से, इन्फ्लुएंसर से, गूगल सर्च से, रिकमेंडेशन या किसी एड से, लेकिन डिसीजन सिर्फ तब होता है जब कस्टमर प्रोडक्ट क्लियरली उसको समझ में आ जाता है, उसको वैल्यू समझ में आ जाती है, वो प्रूफ देख लेती है, उसके डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाते हैं। और परचेज ना जो क्लीन वेबसाइट है उसके चेकआउट से होना चाहिए। अब ये अर्ली स्टेज बिजनेस में एक प्रॉपर्ली मैनेज्ड जो हमारे व्हाट्सएप बाइंग प्रोसेस है वहां भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को पूरा का पूरा बिजनेस समझ लेते हैं। इंस्टाग्राम डिजायर क्रिएट कर सकता है, लेकिन डिजायर को ऑर्डर तक लेके जाना ना सेल्स के सिस्टम का काम है। अब देखो, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी उसका एक काम करना, अपने खुद का इंस्टाग्राम का पेज या फिर आप अपनी वेबसाइट ओपन करना और प्रिटेंड करना कि आपने पहली बार अपने बिजनेस को देख लो। एक प्रोडक्ट चूज करना, टाइमर स्टार्ट करना और देखना कि प्राइस समझने में कितना टाइम लगा, रियल साइज समझ आया कि नहीं आया, मटेरियल क्लियर था कि नहीं था, डिलीवरी टाइम मिला कि नहीं मिला, एक्सचेंज पॉलिसी समझ में आई कि नहीं आई, ऑर्डर प्लेस करना इजी था कि नहीं। ये हर बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ना कि आपको मैसेज करना पड़ा। जो फ्रिक्शन आपको दिखा है ना, वही फ्रिक्शन आपकी सेल्स खा रहा है। आपका पेज, आपका वेबसाइट या व्हाट्सएप सिस्टम को ना 5 साइलेंट क्वेश्चंस के आंसर्स इंस्टेंटली देने चाहिए। पहला, क्या ये सेम लगेगा रियल लाइफ के अंदर, क्या क्वालिटी पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या ये वर्थ द प्राइस है, कब ये मिलेगा, और ये मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो क्या करोगे आप वहां पे। अगर आपका बिजनेस 5 क्वेश्चंस के आंसर्स कॉम्पिटिटर से बेटर देता है ना, तो आपको हमेशा कॉम्पिटिटर कंपैरिजन में सस्ता बेचने की जरूरत नहीं होती। आप ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो, अब आते हैं ट्रैफिक के ऊपर। ये वो पॉइंट है जहां पे ज्वेलरी सेलर्स इंपेशेंट हो जाते हैं, बोलते हैं प्रोडक्ट्स आ गए भाई, इंस्टाग्राम का पेज रेडी, अब फेसबुक के ऐड चला देते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखो, पेड ट्रैफिक एक एम्पलीफायर है, वो आपके बिजनेस को फिक्स नहीं करता। वो जो ऑलरेडी है ना आपके बिजनेस को एम्पलीफाई करता है। अगर आपका बायर अनक्लियर है तो एड्स ना कंफ्यूजन को और एम्पलीफाई कर देंगे। प्रेजेंटेशन वीक है, एड्स और लोगों को वीक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। वेबसाइट कन्वर्ट नहीं करती, एड्स आपको फास्टर पैसे लूज करने में हेल्प करेंगे। इसलिए हेवी एड स्पेंड से पहले ना 3 तरह का कंटेंट टेस्ट करो, डिजायर, डाउट और तीसरा है प्रूफ। देखो, ये जो हमारा 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जो डिजायर कंटेंट है ना, वो कस्टमर को प्रोडक्ट मतलब उसको चाहने पे मजबूर कर देता है। मान लो 3 इयरिंग्स दैट कैन मेक अ सिंपल व्हाइट शर्ट लुक मोर पॉलिश्ड। अब जो डाउट कंटेंट होता है, कस्टमर का बाइंग ऑब्जेक्शन रिमूव करता है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन इयरिंग्स बाई नहीं करते बिकॉज आपको रियल साइज समझ नहीं आता, तो ये देखिए। और जो प्रूफ कंटेंट होता है वो बताते हैं कि आपके पास रियल कस्टमर्स हैं, आपके पास रियल प्रोडक्ट है, आप सच में उसको सामान भेजोगे और आप उसको जेन्युइन कस्टमर एक्सपीरियंस वहां पे दोगे। सिर्फ प्रोडक्ट की फोटोज मत पोस्ट करो, रीजन टू बाई क्रिएट करो, उसके फियर का आंसर दो, उसको प्रूफ शोकेस करो कि जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो सच में रियल है। और जब आपको समझ आ जाए कि कौन सा मैसेज रियल इंटरेस्ट और इंक्वायरीज लेके आ रहा है ना, तब ट्रैफिक स्केल करना आपके लिए बहुत ईजी होता है। अब एक ऐसी गलती जो प्रॉफिटेबल बिजनेस को भी लॉस मेकिंग के अंदर धकेल देती है। आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि 500 में ज्वेलरी ले लो, 1200 में सेल करो, 700 का प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता भाई, वो प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है। रियल प्रॉफिट आपका तब बनता है जब आप माइनस करते हो प्रोडक्ट की कॉस्ट, पैकेजिंग, शिपिंग, पेमेंट की कॉस्ट, रिटर्न्स हो गए, आरटीओ या फिर फेल्ड डिलीवरी का रिस्क, आपकी मार्केटिंग का खर्चा, डिस्काउंट्स और बाकी के आपके सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस। एक हाइपोथेसिस लेते हैं, मान लो कि आपको प्रोडक्ट पड़ा 500 रुपए का, आपने 1299 में सेल करा, आपको लग रहा है 799 का प्रॉफिट हो गया। मान लो पैकेजिंग के 50 रुपए लगे, शिपिंग के 90, पेमेंट और रिटर्न प्रोविजन के आपके अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए लगे। अब कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट है 200 रुपए, अब 799 नहीं बचे, अप्रोक्सीमेटली 399 बचे। और इसमें भी ना मैंने जो फिक्स्ड बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो तो अभी तक मैंने इंक्लूड ही नहीं करेंगे। देखो, आपके एक्चुअल नंबर्स डिफरेंट होंगे, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये कि स्केल करने से पहले आपको अपने नंबर्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज जितने ज्यादा ऑर्डर्स आप लेकर आओगे ना, वो आपकी बैड इकोनॉमिक्स को सॉल्व नहीं करेगा, वो आपकी बैड इकोनॉमिक्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर मान लो अगर आज मैं एक ज्वेलरी बिजनेस को स्टार्ट करता है, रीबिल्ड करता, तो कैसे काम करता? देखो, पहले 3 दिन तक मैं क्लियर बायर ढूंढता, एक मेजर ओकेजन चूज करता और एक प्राइस बैंड के अंदर प्रोडक्ट को सेल आउट करता और एक फोकस हीरो कलेक्शन फाइनलाइज करता। मैं स्टार्टिंग में 200 रैंडम डिजाइन तो अपलोड नहीं करूंगा। डे 4 to 7 के बीच में कंप्लीट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को मैं क्रिएट करूंगा, क्लोजअप शॉट्स, वॉन शॉट्स, मूवमेंट शॉट्स, स्टाइलिंग विजुअल्स और क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा। डे 8 to 10 के बीच में बाइंग पाथ को रेडी करूंगा, प्रोडक्ट पेज या फिर क्लीन कैटलॉग बनाऊंगा जहां पे कस्टमर प्रूफ, डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी, सिंपल चेकआउट, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करूंगा। डे 11 to 20 के बीच में मैं 3 कंटेंट बकेट्स पे काम करूंगा, डिजायर,
डाउट और प्रूफ। और ये ना मतलब इसके अलावा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करता, ये कस्टमर जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ना उन्हें नोट करता। ये कस्टमर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इंटरप्शंस नहीं होते, वो आपके फ्यूचर कंटेंट के टॉपिक्स होते हैं। फिर मैं ज्यादा टाइम और पैसा उन प्रोडक्ट्स और मैसेज पे लगाता हूं जो रियल इंटरेस्ट शो करते हैं। देखो सिर्फ लाइक्स नहीं, आपको सीरियस क्वेश्चंस, प्रोडक्ट पेज विजिट्स, ऐड टू कार्ट्स, ऑर्डर्स, रिपीट कस्टमर्स, ये सिग्नल्स ना आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो हाउ डू यू सेल ज्वेलरी ऑनलाइन? रैंडम सप्लायर्स फोटोज क्लिक करके नहीं आप कर सकते, हर डिजाइन पोस्ट करके आप नहीं कर पाओगे, और एक ऐसे पेज पे एड्स चला के तो बिल्कुल भी नहीं जहां पे ट्रस्ट ही क्रिएट नहीं हो। ऑर्डर ये पहले क्लियर बायर लेके आओ, उसका प्रीमियम प्रेजेंटेशन, उसके बाद कन्वर्टिंग परचेज पाथ बनाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में जो ट्रैफिक है वो अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है। जब तक ये चार हिस्से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आप ये क्वेश्चन मतलब जो यार तब आप ये क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हो कि यार मैं अपनी ज्वेलरी को कहाँ पोस्ट करूँ, क्या डालूं, और आप बेटर क्वेश्चंस पूछते हो कि हाउ डू आई मेक मोर ऑफ द राइट कस्टमर्स चूज माई ज्वेलरी। लेकिन इस एंटायर सिस्टम का ना एक पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए कंप्लीट वीडियो चाहिए, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। क्योंकि बहुत बार यार जेन्युइनली प्रीमियम ज्वेलरी ना सिर्फ फोटोग्राफ्स, वीडियोस और रॉन्ग बैकग्राउंड, रॉन्ग एंगल्स और वीक प्रोडक्ट पेज की वजह से ना चीप लगने लगती है, और कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव करने से पहले उसका प्राइस जज कर चुका होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्टली यही चीज ब्रेक डाउन करेगा कि क्यों प्रीमियम ज्वेलरी ऑनलाइन में ना सस्ती दिखाई देती है, और वो 7 प्रेजेंटेशन के मिस्टेक्स जो कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को इंस्टेंटली कम कर देती है। तो वो वीडियो को देखिए। ट्रैफिक पे 1 रुपया स्पेंड करने से पहले ना आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही है और आपका जो सिस्टम है वहां पर वो बना हुआ है। अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आई, पसंद आई तो सब्सक्राइब करके चले जाओ। ऐसी बहुत सारी जो वीडियोस हैं आने वाले टाइम के अंदर आने वाले हैं। बहुत जल्द 2 घंटे की लाइव मास्टर क्लास कर रहा हूं, वहां पे एग्जैक्ट प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने एक ऑनलाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो ब्रांड है वहां पे आप बिल्ड कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू गाइस सून, बाय बाय।